अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज सबसे पहले माज़रत करता हूँ कि यूट्यूब की वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगाया। उसकी वजह क्या है वो आपको बताता चलूँ कि मैं जो है आज बहुत बिज़ी था। मैं अपना कबूतर का पिंजरा बनवा रहा था, तो क्योंकि मेरा शौक़ है कबूतर रखने का, ठीक है, और मैं बहुत प्यार करता हूँ ऐसे परिंदों से, इसलिए मैं इनकी बहुत केयर करता हूँ। और इनकी केयर के लिए मैं पहले घर तमीर करवाया इनके लिए, खुला सा बड़ा सा, और फिर अभी पिंजरा बनवा रहा था। आज का दिन पिंजरे पे लग गया, कल भी हाफ़ डे उस पर लगेगा और फिर कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए सारा दिन धूप में काम करवाना, देखना, बालना ये करता रहा, इस वजह से वो नहीं कर सका। तो वीडियो लेट होने की जो वजह थी वो यही थी। दूसरा ये कि ये जो वीडियो बना रहा हूँ अभी बना रहा हूँ, ठीक है, रात के तकरीबन जो है वो 8:30 का टाइम है और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मैं आज आपके साथ दो कॉइन के बारे में अपडेट शेयर करूँगा। न्यू कॉइन है जिसमें एक गो चैन को कवर करूँगा और दूसरा जो कॉइन है वो अभी थोड़ी देर पहले मैं उसे देख रहा था, वो है BTC-ST कॉइन। इन दो कॉइनों के बारे में आज अपडेट दूँगा। और तीसरी एक छोटी सी बात आपको लास्ट में इस वीडियो के एंड के अंदर मैं आपको, अगर मुझे याद रही तो मैं वो ज़रूर शेयर करूँगा। आज मैं दिन को उसके ऊपर काफ़ी सर्च की, देखा, तो वो उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन बात है, या जो लोग जो है ना डेली का कुछ ना कुछ डॉलर कमाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ कॉइन अर्न करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है ना वो एक बहुत ज़बरदस्त सिस्टम होगा। अगर वो मेहनत करें तो वो अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ना मैं इस चीज़ को कवर करना चाह रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ कवर हो जाए और देन जो है इस काम को जो है आप करें और आप इससे फ़ायदा उठाएं। लेकिन ये है कि मैं उसके बारे में कुछ बात करूँगा, और बात करने के बाद डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा एक यूट्यूबर का, क्योंकि अचानक मैं देख रहा था, सर्च कर रहा था और यूट्यूबर की उस वीडियो को देखा मैंने, और उनकी उस वीडियो से जो है ना मैंने बहुत सारी प्रेडिक्शंस निकाली। यानी कि वो वीडियो जो बता रहा था ना वो तो उस कॉइन के बारे में मतलब बात कर रहा था, ये कॉइन इस तरह है, ये इस तरह काम कर रहा है, ये कर रहा है। लेकिन उसकी जो वीडियो थी ना, उस वीडियो से ना मैंने बहुत सारी चीज़ें यानी कि इन फ्यूचर देखी, और मैंने फिर उस कॉइन के बारे में प्रेडिक्शन निकाली खुद से ही। अब वो जो प्रेडिक्शन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। हो सकता है कल शेयर करूं, लेकिन वो तो प्रेडिक्शन होगी ना कि वो कॉइन कितना जा सकता है, कितना पंप लगा सकता है, कितना डंप हो सकता है, वो मैं कल तक आपको अपडेट दूंगा। लेकिन वो जो बातें कर रहा था भाई, जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है और कैसे फ़ायदा हो सकता है, वो कॉइन आपको क्या फ़ायदा दे सकता है, उसके बारे में मैं लिंक दे दूँगा। आप उस भाई की वीडियो देख लेना, ठीक है, और उस भाई की वीडियो देख लेना, चाहे और भी अपनी तरफ से कुछ सर्च कर लेना। मुझे तो नहीं पता, हो सकता है कुछ गोरू ने भी वो वीडियो बनाई हों, बहुत अच्छे, यानी जिस तरह आपको मवाद मिलता है ना नॉलेज का, उसके बारे में तहकीक करके अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो आप वो काम करके अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो फ्री ऑफ कास्ट भी है, पैसे भी लगते हैं, तो वो दोनों तरीके हैं, वो बताता है। तो मैंने तो उसकी वीडियो चंद की देखी है, मज़ीद मैंने सर्च की है वो कितना रियल था कितना नहीं, तो मुझे तो अच्छा लगा। लेकिन मैं ख़ुद नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं ट्रेडिंग करता हूँ, घर के मामलात होते हैं, वो काम मैं तो नहीं कर सकता। लेकिन मैंने विज़न ले लिया है उस कॉइन के बारे में कि उसकी जो प्रेडिक्शन है मैंने निकालनी है, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कवर करूँगा और आपको मैं बताऊँगा कि वो कॉइन कहाँ तक जा सकता है। चलते हैं, और अभी हम देखते हैं सबसे पहले गो चैन जो है ये एक बहुत ज़बरदस्त कॉइन है, बहुत ज़बरदस्त इसकी टीम वर्क करती है, बहुत अच्छा कॉइन है। हम इस कॉइन को एज ए लॉन्ग टर्म थोड़ी देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म से मुराद ये नहीं 1 साल 6 महीने, लॉन्ग टर्म से मुराद ये कि इसको तकरीबन 1 महीने के लिए अगर हम होल्ड करते हैं, 1 महीना, तो ये कितना तकरीबन मैक्सिमम, मिडल या मिनिमम कितना पंप लगा सकता है, इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी से ये वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आप लोगों ने इसका विजन ले लेना है। मैं इसके बारे में जो बात बताने लगा हूँ आपने वो देखनी है और इंशाल्लाह समझनी है। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए।
जो है ना नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो डालूँ तो आपको इसकी अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। गो चैन जो है ये अच्छा कॉइन है, और गो चैन का मैं वीकली चार्ट आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये एज ए होल्डिंग प्रोजेक्ट, यानी कि मैंने भी ये लिया हुआ है कॉइन, और एज ए होल्डिंग मैंने इसको जो है ना होल्ड किया हुआ है, और मैंने अपने माइंड में इसको 30 डेज़ के लिए होल्ड करके रखा हुआ है। तो ये 30 डेज़ के अंदर कितना पंप लगा सकता है मैक्सिमम मिडल, वो हम देख लेते हैं। अभी आपको ये बताता हूँ कि प्रीवियसली जो गो चैन है वो आप देख सकते हैं, ये प्रीवियसली आया था 90 सतोशी पे। ठीक है, और इसका जो हाई था, ठीक है, हायर हाई था जो बाइनांस के ऊपर, वो तकरीबन अगर इस कैंडल को देखें तो 1700 सतोशी है। फिर दोबारा इसने जो करेक्शन की, वीकली करेक्शन करके दोबारा ऊपर गया 1000, फिर नीचे आया। ठीक है, सॉरी ये वाली करेक्शन, ये यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर ये ऊपर गया और ऊपर जाकर जो है ना 1300 सतोशी, फिर ये किस तरह करते करते इसने ये सपोर्ट बनाई, और ये यहाँ तक जो है ना नीचे एक बहुत बड़ी इसने जो है ना बहुत बड़ी करेक्शन दिखाई बियर मार्केट के अंदर 2017 से लेकर आप कह सकते हैं 2020-21 तक। अब इस कॉइन को जो पंप है वो तकरीबन इस बुल मार्केट के अंदर जो इसने अपना जो है ना पंप लगाया है वो 17 सतोशी से तकरीबन 165 सतोशी तक ये गया है, क्योंकि BTC 65 सतोशी तक था, तो 65K तक गया। तो ये भी उसी बुल मार्केट के अंदर ना 17 सतोशी से 165 सतोशी तक चला गया। तो दोबारा इस कॉइन ने जो अभी जो है ना वीकली करेक्शन जो की है वो आप देख सकते हैं। वीकली करेक्शन इसने जो है ना दोबारा 41 सतोशी तक आया, और ये 41 BTC के अंदर बात कर रहा हूँ, 41 सतोशी से अब ये घूम रहा है। ठीक है, 109 सतोशी 109 पे हिट करके अब ये नीचे वीकली एक रेड बना चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये वीकली एक रेड कैंडल इसने ये बनाई है, ये वाली। ठीक है, इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला एरिया। अब ये इसको जो है ना अकोमलेशन कर रहा है यहाँ पर, वीकली अकोमलेशन इसलिए कर रहा है कि इसके आगे एक रेजिस्टेंस आ रही है। ये जो रेजिस्टेंस है, सॉरी एक तो किधर चले गया, ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये जो मैंने रेजिस्टेंस लगाई, सॉरी, ये जो रेजिस्टेंस है ये कौन सी है ये आपको बताता हूँ। ये वीकली जो है ये अपनी जो अभी इसने हाई बनाया था और नीचे ये नीचे की तरफ आया, तो ये वीकली इसी रेजिस्टेंस के बाहर क्लोज करना चाह रहा है। अगर ये बाहर क्लोज करेगा तो इसके सामने जो दूसरी रेजिस्टेंस है वो 124 सतोशी के ऊपर है, जो कि एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस मैंने लगाई हुई है। ये देख सकते हैं आप, ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट से इस सपोर्ट की तरफ अगर देखा जाए तो इसकी 124 से 170 सतोशी ये एक बड़ी रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद इसको एक आखिरी रेजिस्टेंस जो फेस करने को मिलेगी वो 286 सतोशी पे मिलेगी। यानी कि हम इसको इस तरह कवर कर लेते हैं कि हम इसकी पहली रेजिस्टेंस ये लगा देते हैं जिसको ये अभी फेस कर रहा है, इसके बाहर क्लोज करना चाह रहे हैं 81 सतोशी। ठीक है, इससे बाहर ये क्लोज करना चाह रहा है। दूसरी इसकी लगा देते हैं 170 लगा देते हैं। ये मेजर रेजिस्टेंस है जिसको ये तोड़ के ऊपर की तरफ अगर वीकली क्लोज करता है तो ये इसका पंप कहाँ तक जा सकता है वो हम कर लेते हैं जी 274। ये 3 मेजर रेजिस्टेंस है इस कॉइन के सामने वीकली। और इस कॉइन ने अगर वीकली एक कैंडल भी पूरा एक हफ्ता अगर ये पंप हुआ और किसी भी जगह यानी किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर इसने एक कैंडल भी क्लोज की, यानी कि इस एरिए पे आप कह सकते हैं इस एरिए पे आकर रुक गया और इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई, तो फिर ये इस सपोर्ट को एक बार टेस्ट करेगा और देन 274 तक इजीली जो है ये चला जाएगा। और ये भी पॉसिबल है, इस कॉइन के बारे में मुझे खदशा है, जिस तरह ये कॉइन है, इसका प्रोजेक्ट है, इसकी टीम वर्क कर रही है, मुझे इसके बारे में मतलब ये गुमान होता है कि ये एक ही कैंडल जो है यहाँ तक बना सकता है।
ठीक है, इस लेवल तक बना सकता है। यानी कि कितना आप कह सकते हैं, यानी जिसको आप कहते हैं कि फेक आउट पंप या बड़ा पंप, या इन्वेस्टर की नज़र में कोई कॉइन होता है तो वो उसको लगाते हैं 500% का जो पंप लगाते हैं। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, ये कहाँ तक कर सकता है, तकरीबन ये आपको ये मैं लगा देता हूँ, अगर ये तीनों रेजिस्टेंस तोड़ता है तो ये यहाँ तक जा सकता है 374 सतोशी तक, यानी कि एक लंबी सी कैंडल, ठीक है, ये बना सकता है। इस तरह एक लंबी सी कैंडल बनाए और फिर नीचे जो है ना उसको, मतलब एकदम एक पंप और एक डंप वाली बात हो सकती है, यानी फास्ट पंप एंड डंपिंग वाली बात हो सकती है, जैसे कुछ कॉइनों में लास्ट टाइम आपने देखी है। तो इस कॉइन के अंदर इतना पोटेंशियल भी है कि इसको बड़ा पंप लगाया जा सकता है, पहली तो बात ये। दूसरा ये कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो एक महीने के अंदर 274 सतोशी तक ये जा सकता है। ये मेरा बिलीव है कि ये कॉइन 30 डेज़ के अंदर 274 सतोशी, यानी कि इस वैल्यू से तकरीबन आप कह सकते हैं 200%, 250% जो है मतलब ये ऊपर जा सकता है। और अगर इसको शॉर्ट टर्म देखें, शॉर्ट टर्म, तो शॉर्ट टर्म इसको अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म मेरे ख्याल से ये जो कॉइन है ये शॉर्ट टर्म के लिए कहाँ तक जा सकता है ये देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए 80 सतोशी से 122 सतोशी, यानी कि आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए 45% का पंप, 170-45% का पंप ये लगा सकता है। तो ये इस कॉइन के बारे में मेरी अपडेट है, ठीक है। ये इसकी रेजिस्टेंस मैंने लगा दी हैं। बस मेजर बात आपने माइंड में रखनी है कि अगर इसकी क्लोजिंग वीकली इन दो, 1 और 2 इस रेजिस्टेंस से ऊपर हुई तो देन इस टारगेट को अचीव करना इसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा 1 मंथ के अंदर, ठीक है। तो ये इसका टारगेट है लॉन्ग टर्म। और शॉर्ट टर्म इसका टारगेट ये है कि ये तकरीबन कोई 10 से 15 दिनों के अंदर दोबारा 170 सतोशी तक जा सकता है, यानी 45% का पंप लगा सकता है 15 से 16 दिनों के अंदर। हो सकता है आज रात को लगा दे, हो सकता है कल लगा दे, हो सकता है 10 दिनों के अंदर लगा दे, लेकिन इस तरह मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है एक छोटी सी इसकी अपडेट मैंने आपके साथ शेयर की लॉन्ग और शॉर्ट के वाले से। अब चलते हैं जी दूसरा कॉइन, इसको कवर करते हैं जल्दी जल्दी, और वो है BTCST। BTCST जो कॉइन है इसको आपको वीकली चार्ट पे मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। वीकली चार्ट के मुताबिक इस हाई को हम नहीं देखते, ठीक है। ये वाला हाई फ़िलहाल के लिए हम पेंडिंग पे कर देते हैं, इस हाई को नहीं देखते, क्योंकि यहाँ से डंप इसलिए हुआ था इतना बड़ा, क्योंकि इस कॉइन की एक अपडेट आई थी कि इन्होंने स्वैप करना था, तो स्वैपिंग में इन्होंने अपनी सप्लाई बढ़ाई थी, जिस वजह से इनका रेट स्टेबल करने के लिए ये फिर एक डंप आया था इसके अंदर। लेकिन लोगों को लॉस इसमें नहीं हुआ था, वो उनको उसके इफ़ज़ में जितने उनके पैसे लगे थे, जितने कॉइन उन्होंने स्टेक किए थे इस प्राइस के ऊपर, तो वो उनको इस प्राइस के ऊपर आने से उतने सिर्फ कॉइन बढ़ गए और पेमेंट उनकी उतनी मतलब इक्वल हो गई थी। तो वो इसलिए ये आपको एक कैंडल रेड नज़र आ रही है, बड़ी जो है ना रेड नज़र आ रही है। ये एक अच्छा कॉइन है, इसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि इसने अभी इसकी आप डेली देख सकते हैं कि डेली हम इसको डेली कवर करते हैं कि डेली जो है ये अभी क्या मूवमेंट कर रहा है। तो डेली जो है वो आप देख सकते हैं कि डेली इस कॉइन ने, ये आप देखें कि इस कॉइन का जो है डेली अभी ये नीचे आया था $11 तक, ठीक है। $11 से अब ये डेली एक रेजिस्टेंस फेस करके ऊपर की तरफ जा रहा है। ये इसकी मेजर रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं। आज डेली क्लोजिंग अगर इसने 20 यानी कि यहाँ से ऊपर की 23 पे की, आज अगर डेली क्लोजिंग इसकी 23 पे होती है तो देन हो सकता है एक दफ़ा ये रीटेस्ट करे नीचे की तरफ, इस स्पॉट को नीचे की तरफ रीटेस्ट करे। तो ये कॉइन जो है तकरीबन इसका पहला टारगेट है $30 और एक रेजिस्टेंस भी है $30 पे
मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि $30 के ऊपर एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस एरिया है। इसको ब्रेक करने के बाद इसके सामने जो दूसरी रेजिस्टेंस है वो है तकरीबन $39। और इसकी लास्ट जो रेजिस्टेंस मैं आपको कह सकता हूँ जहाँ तक ये जा सकता है, पंप लगा सकता है, वो है $53। ये इसके रेजिस्टेंस एरिया हैं, ठीक है। और इस कॉइन को जो तगड़ा तगड़ा पंप लग सकता है वो तकरीबन अचानक आपको देखने को मिल सकता है कि ये 39 तक जा सकता है इजीली, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा अकोमोलेशन की है डेली के हिसाब से। देखें यहाँ पर ये इसने हाई बनाया 29 तक आया, 29 पे हाई बनाने के बाद ये डेली कैंडल्स पता नहीं तकरीबन जो है ना पता नहीं कितने दिनों से ये नीचे ही नीचे आस्ता आस्ता जो है ना अपनी मतलब चीज़ें जो है ना ये नीचे नीचे आता जा रहा है डे बाय डे। तो ये जो है इसकी आप देख सकते हैं कि इसने जो है बहुत सारी कैंडल्स बनाई हैं, बहुत सारी, 1 2 3 4 5 6 7 तकरीबन कोई 10 से 15 कैंडल्स ने डेली नीचे की तरफ जो है ना ये नीचे की तरफ जो है ना करेक्शन कर रहा था, और बहुत स्लोली, ना ज़्यादा डंप हो रहा था ना ज़्यादा पंप हो रहा था। तो इससे ये है कि इस कॉइन ये एक अच्छा कॉइन है, इसको अभी लोगों ने बहुत ज़्यादा होल्ड किया हुआ है, स्टॉक किया हुआ है, तो बहुत सारे लोग इससे निकल चुके होंगे, लेकिन अभी राइट टाइम है इसको बाई करने का, ठीक है। तो इसको बाई करके रख लें तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए, 15 से 20 दिन के लिए, और विद स्टॉप लॉस। अगर यहाँ पे आप बाई करते हैं 23 पे या 22.5 पे बाई करते हैं तो इसका जो स्टॉप लॉस बनता है वो भी जहन में रखिएगा, इसका स्टॉप लॉस बनता है 21.2। ये स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लीजिएगा कि अगर मार्केट में बिटकॉइन डंप हुआ तो देन ये भी डंप हो सकता है, क्योंकि USDT पेयर में सब कॉइन डंप होते हैं जब बिटकॉइन डंप होता है। तो ये स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा सिक्योर के लिए। लेकिन फ़िलहाल तो मार्केट बुलिश है तो हर बंदा बुल ही देख रहा है, लेकिन बियर को भी अपने माइंड में रखना चाहिए। तो इसका जो स्टॉप लॉस है आप ज़रूर लगा लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मुझे इसको देखकर, इसके चार्ट को देखकर, इसकी मूवमेंट्स को देखकर जो ऐसे मैं अपने तरीके से चेक करता हूँ, वो सारी चीज़ें शेयर तो नहीं कर सकता। मुझे ऐसा फील होता है कि ये $30 तक ना आजकल के अंदर पंप लगा जाएगा। अगर $30 को इसने अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया तो $39 तक ईज़िली जा सकता है, $39 तक। और ये भी पॉसिबल है कि ये बड़ा तगड़ा पंप लगाए और $53 तक इसको पंप लग जाए। तो ये होल्डिंग कॉइन है, अगर आप इसको तकरीबन 20 दिन होल्ड करें तो आपको ये $53 तक मिल सकता है, कम से कम $45 तक भी आपको मिल सकता है। आप इसको अगर होल्ड करना चाहते हैं तो $39 एक परफेक्ट प्राइस है जिस पे आप एग्जिस्ट कर जाएं, $38 पे, और इसको होल्ड करके रखें तकरीबन 20 दिन के लिए। तो 20 दिन के लिए आप इसको होल्ड रखें, और 20 दिन के लिए आप इस कॉइन को जो है ना चेक करें कि अभी अगर आज लेते हैं तो आज के बाद 20 दिन आप काउंट कर लें। अगर 20 दिन के अंदर ये पंप हुआ तो आपको चाहे आज पंप हो, चाहे कल पंप हो, चाहे पूरे 20 दिन लगाए, लेकिन ये कॉइन अगर आप होल्ड करते हैं तो 20 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह, क्योंकि मैं इस कॉइन का ऑनर नहीं हूँ कि मैं कहूँ, या मैं इन्वेस्टर नहीं हूँ कि मैं इसको लेके जाऊँगा, एक अंदाज़न मैं एक बात कह रहा हूँ कि $39 ये आपका टारगेट हिट कर जाएगा। तो ये आप देख लीजिएगा, अगर आपको लेना हो तो अपने बिहाफ पे अपने रिस्क के ऊपर लीजिएगा, लेकिन मैं इसका होल्डिंग का मशवरा दूंगा विद स्टॉप लॉस, ठीक है। आप अगर गो कॉइन भी लेंगे तो उसका भी स्टॉप लॉस जो है आप देख लीजिएगा कि आपने क्या लगाना है स्टॉप लॉस। बल्कि मैं उसको बता ही देता हूँ कि गो का जो स्टॉप लॉस है वो कितना हो सकता है। गो का जो स्टॉप लॉस है वो है 67, अगर आप होल्ड करते हैं तो 67 ये इसका स्टॉप लॉस बनता है। अगर इसको आपने 20 या 30 दिन के लिए होल्ड करना है तो देन ये बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये होल्डिंग के लिए स्टॉप लॉस है, ठीक है। अगर आप स्कैल्प करते हो तो स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर होता है, क्योंकि उसका चार्ट डेली के हिसाब से नहीं होता, उसका हावरली या 15 मिनट वो और तरीके से स्टॉप लॉस लगाया जाता है। जो लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस है जिसमें आपका बड़ा प्रॉफिट हो तो वहाँ पे आपको लॉस भी थोड़ा सा लेना पड़ता है, यानी कि अगर आप तकरीबन 20% का लॉस लेते हैं तो आपको प्रॉफिट भी जो है वो 50-60% या 100% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये तो थी दो कॉइन की अपडेट मैंने आपसे शेयर की।
आपको कैसी लगी, कितनी समझ आई, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसमें थोड़े टाइम में ना सारी चीज़ें जो है ना कवर कर लूँ। तो इसके बाद जो है अब आते हैं जो नेक्स्ट चीज़ है, वो आपके लिए एक ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन उस कॉइन के बारे में जो मैं प्रेडिक्शन दूंगा वो इंशाल्लाह कल, या अगर मेरी कल तहकीक पूरी हुई, क्योंकि मैं काम का भी दिन है, तो मैं परसों आपको जो है ना ज़रूर अपडेट दे दूंगा उस कॉइन के बारे में, लॉन्ग टर्म के वो कितना ऊपर जा सकता है। तो फ़िलहाल के लिए ये है कि हम देखते हैं वो क्या चीज़ है। वो मैं सीधा चला जाता हूँ तकरीबन यूट्यूब के ऊपर, और मैं उस भाई का जो है ना थोड़ा सा बता देता हूँ, इंटरफेस आपको बता देता हूँ वो कौन है। ये भाई हैं जी, ये आप देख सकते हैं, इनका नाम लिखा हुआ है, ये आप नाम पढ़ लीजिएगा। इनके सब्सक्राइबर हैं, ये यूट्यूबर हैं कोई। ये आपको बताएंगे, इनकी कुछ वीडियो आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है हाउ आई एम अर्निंग $100 फ्रॉम इस तरह ना एम बॉक्स कॉइन के बारे में ना ये कुछ आपको बताएंगे कि कैसे आप जो है ना एम बॉक्स के अंदर जो है ना अपना अकाउंट बना सकते हैं, और कैसे जो है ना आप तकरीबन एम बॉक्स के अंदर अपना अकाउंट बना के ना अर्निंग कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अकाउंट बनाना भी ये सिखाएंगे आपको, और बहुत सारी चीज़ें यानी कि आप जो है ना इनसे सीख सकते हैं। ठीक है, मज़ीद आप अगर किसी और वीडियो को देखना चाहें, एम बॉक्स के बारे में सर्च करना चाहें, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी। तो मैं इस वीडियो का लिंक भी दे दूँगा आपको कि ये जो सिखा रहे हैं, ठीक है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो आप इस भाई की वीडियो को देख कर ना समझिएगा कि एम बॉक्स से आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यानी एम बॉक्स में आप गेम खेल के अर्निंग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि AXS कॉइन है, एक्सफिनिटी पता नहीं क्या नाम है, ठीक है, उस कॉइन के बारे में मैंने अपनी प्रेडिक्शन दे दी थी कि ये कॉइन कहाँ तक जा सकता है। जब वो $3 पे था तो उस वक्त मैंने कह दिया था कि ये $100 तक जा सकता है। मैंने अपनी कम्युनिटी में अपने दोस्तों को कहा था, कम्युनिटी से मुराद ये जो मेरे बहुत क्लोज़ दोस्त थे। मैंने ओपनली ये बात नहीं की थी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनको समझ नहीं होती, वो होल्ड लॉन्ग टर्म कर लेते हैं और वही कॉइन डंप हो जाता है। तो मैंने एक अपने दोस्तों से बात की थी कि उसका विजन क्या है, उसका फ्यूचर क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने उतने टारगेट अपने हिट कर लिए तकरीबन। तो बहुत मतलब उसने प्रॉफिटेबल कॉइन था जिसमें मैंने स्कैल्प करके बहुत ज़्यादा अर्निंग की है, तकरीबन कोई 100K से ज़्यादा जो है ना मैंने अर्निंग की है। तो मैं अब इस कॉइन के बारे में आपको ये कहूँगा कि मोबो बॉक्स के बारे में ये कहूँगा कि आप इसकी अपडेट, क्योंकि ये कितना डंप हो सकता है, मज़ीद कितना पंप हो सकता है, ये सारी बातें हम कवर करेंगे कल या परसों जो मैं वीडियो बनाऊंगा टाइम निकाल के। इस पर स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा जिसके बारे में मैं जो है ना आपको जो है ना ये सारी अपडेट दे दूंगा। लेकिन आपको चाहिए अर्निंग। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप ट्रेडर नहीं हैं, तो आपको पैसे चाहिए, कुछ डेली का आपका $100 $50 बन जाए, या इस तरह की कुछ सिस्टम हो जाए, तो उसके लिए आप बराए मेहरबानी इनकी जो है ना वीडियो देखिए, इनसे समझिए, सीखिए, और अगर आपको समझ आती है तो आप अपना सेटअप बना सकते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ AXS भी कर रहा है, वो भी गेम में ऐसे लोगों को पैसे देता है, सारा कुछ करता है। तो आप ये जब चीज़ें देखेंगे तो आपको आप अगर मेरी बात सुन के और यहीं से डिसाइड कर लें नहीं ये फ़जूल चीज़ है, तो ये फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मैं आपको ये बात कह सकता हूँ गारंटी से कि ये सेटअप फ्रीली काम करने वाले हैं। आप इनके अकाउंट्स बनाकर अगर ये काम करते हैं तो कुछ ना कुछ $5 $10 डेली के आप अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पर आपकी मेहनत डिपेंड करती है और आपका अपना काम डिपेंड करता है। सबसे पहले आपको ये नॉलेज हासिल करना होगा कि ये है क्या चीज़, तो उसके लिए इनकी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो ये आज काफ़ी मैंने इनकी वीडियो देखी हैं, क्योंकि मैं तो इनकी वीडियो देख रहा था, अपने काम को, अपने कॉइन को विजनरी तौर पे देख रहा था कि ये कॉइन कितना इन फ्यूचर वर्क कर सकता है, कितना लोगों को प्रॉफिट दे सकता है, कितना इसके अंदर पंप देखा जा सकता है। मैं तो उस लिहाज से देख रहा था। लेकिन साथ ही मुझे ये समझ आई कि इस कॉइन का वर्क AXS की तरह है, सेम है, लेकिन एक्सिस के अंदर जो पावर थी वो कितनी है और आज कहाँ पे वो चला गया है, ये कितनी है, ये तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आपने जो है ना उनकी वीडियो देख लेनी है। और मैं आपके साथ जो है जो जितनी भी बातें की काफ़ी लंबी हो गई हैं। ठीक है, कोशिश तो यही करूँगा, क्योंकि मेरी कम्युनिटी इतनी बड़ी है नहीं कि वो करे, मेरी इतनी लंबी लंबी बातें जो हैं वो उनसे बोर हो जाए, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ, वो सुनते हैं या समझते हैं, तो अल्लाह उनके काम में, अल्लाह उनके माल में बरकत डाले।
तो ये चीज़ है आप सब दोस्तों के। और लास्ट में आखिरी एक बात करना चाहता हूँ। एक दोस्त ने कमेंट्स किया था, शायद बहुत सारे लोगों का भी ये क्वेश्चन हो, तो उन्होंने कहा था कि 1x के ऊपर आप लेवरेज कैसे करते हैं। 1x से मुराद ब्रदर्स ये होता है फ्यूचर के अंदर कि आप कंपनी से कोई पैसा नहीं ले रहे। 1x से मुराद कि आपकी अपनी अमाउंट, यानी कि मेरे पास अगर $50,000 हैं तो मैंने फ्यूचर में ट्रांसफ़र किए, तो $50,000 से जो मैं मतलब कि अपनी वो ट्रेडिंग कर रहा हूँ 1x लेवरेज लेके, वो लेवरेज तो नहीं होती, वो तो सिर्फ एक 1x वैसे ही शो होता है, 0x ही होता है, 1x ऐसे शो हो रहा होता है। उससे सिर्फ मुझे एक ऑप्शन होता है कि मैं कॉइन को शॉर्ट कर सकता हूँ। बस शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी को वेल करने के लिए मैं फ्यूचर में आता हूँ, मैं लेवरेज लेने के लिए नहीं आता। फ्यूचर को मैं यूज़ करता हूँ कि जब कॉइन गिर रहा हो तो उससे प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है। तो इसलिए मैं फ्यूचर के अंदर अपने पे में ट्रांसफ़र करके मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, लॉन्ग एंड शॉर्ट से पैसे निकालता हूँ, लेकिन अपनी अमाउंट से। मैं कंपनी से कुछ नहीं लेता, 2x 3x 5x कुछ नहीं लेता, क्योंकि वो हराम है। और हराम का एक लुकमा भी हमारे पेट में जाए या हमारे माल में मिक्स हो, ये हमारे लिए बेहतरीन नहीं है, बल्कि इससे हमें बहुत नुकसान है और हम ज़ीरो हो सकते हैं, हम अपना लॉस कर सकते हैं। तो इससे बचें। तो आप अगर खाली शॉर्ट या लॉन्ग करते हैं या स्कैल्प करते हैं तो 1x से मुराद ये है कि आपका जो है वो लिक्विडेशन प्राइस भी 100% पे होता है, रिस्क भी 100% होता है, लेकिन उसके स्टॉप लॉस के बगैर चला नहीं जा सकता। ये याद रखिएगा, स्टॉप लॉस मस्ट है। जो लोग फ्यूचर के अंदर स्टॉप लॉस नहीं लगाते वो लिक्विडेट हो जाते हैं, ये याद रखिएगा। चाहे वो 1x यूज़ करें, चाहे वो 10x यूज़ करें, स्टॉप लॉस के बगैर फ्यूचर में आना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो इसका बहुत ख्याल रखिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। आप इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मज़ीद अपडेट इंशाल्लाह मैं फ्री होके इंशाल्लाह आप दोस्तों से शेयर करूँगा। इस वीडियो के लाइक्स तकरीबन जो है ना 30 लाइक्स होने चाहिए इंशाल्लाह मेरी मोटिवेशन के लिए। और मैं इस टाइम जो है ना फुल गर्मी के अंदर बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि पंखे की आवाज़ ना आए, और पंखा भी बंद किया हुआ है आप दोस्तों की मोहब्बत के लिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए। टेक केयर।